अगर जीवन में कामयाब होना है, सफल होना है, तो फिर अकेलेपन का सामना करना ही पड़ेगा। अगर हमें जीवन में कुछ बनना है, अगर हम चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं और सफलता हमारे कदम चूमे, तो फिर हमें अकेला रहना होगा। हमें अकेलेपन का सामना करना ही पड़ेगा। और कैसे हम अकेलेपन का सामना करके कामयाब हो सकते हैं और कैसे सफलता हमारे कदम चूमेगी, तो आइए हम आपको इस कहानी के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी समय पहले की बात है कि एक सतगुरु का आश्रम बहुत ही खूबसूरत था और एक नदी के किनारे पर बना हुआ था और उसमें एक संत महापुरुष रहा करते थे और हजारों की तादाद में ही शिष्य उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आकर उनके पास आश्रम में ही रहते थे। और उन संत महात्मा का ज्ञान देने का तरीका भी बड़ा ही अनूठा था। शुरू शुरू में वो अपने शिष्यों को उपदेश के द्वारा ज्ञान देते थे और फिर उसके बाद वो अपने शिष्यों को उस ज्ञान का अनुसरण करने के लिए कहते थे और उस ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए कहते थे। और एक बार एक सम्राट अपने बेटे को लेकर उस आश्रम में पहुंचा और उस सम्राट ने संत महात्मा से प्रार्थना की कि हे संत महात्मा, आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने की आज्ञा दें और अपने तरीके से उसे ज्ञान दें और उसे इस आश्रम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो किसी सम्राट का बेटा है। उसे बिल्कुल साधारण शिष्यों की तरह ही ज्ञान देने की कृपा करना। फिर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि सम्राट, ज्ञान इसी तरीके से दिया जा सकता है, क्योंकि अगर तुम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझोगे तो फिर तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। और अगर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह साधारण समझना होगा और यही ज्ञान ग्रहण करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। महात्मा ने कहा कि तुम निश्चिंत रहो, आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। और फिर यह कहकर संत महात्मा जी सम्राट के बेटे को लेकर समुद्र के किनारे टहलने के लिए गए और आश्रम के बाकी सभी बच्चे सम्राट को देख रहे थे। सम्राट अपने बेटे को अपने रथ पर बिठाकर लाया था, जिससे सभी बच्चे ये समझ गए कि यह सम्राट का बेटा है। इसी वजह से आश्रम के सभी बच्चे सम्राट के बेटे की तरफ आकर्षित हो गए। और जब गुरुजी सम्राट के बेटे को लेकर समुद्र के किनारे पर टहल रहे थे तो सम्राट का बेटा अचानक फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अभी तक वो 12 वर्ष का था और 12 वर्ष की आयु में ही उसके पिता इसको अपने से दूर छोड़कर चले गए थे। और ये सदमा वो बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वो नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता उसके भलाई के लिए उसको गुरु के पास छोड़कर गए हैं। उसे रोते हुए देखकर गुरु ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं कराऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं आज तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, मगर कल तुम फिर अपने आप को अकेला पाओगे। इसलिए याद रखना कि जीवन में इंसान अकेला आता है और अकेला ही चला जाता है। और फिर जितनी जल्दी जो इंसान इस बात को समझ लेता है तो वो उतनी जल्दी ही आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल पड़ता है। गुरु ने आगे कहा कि जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है तो वही खुद से प्यार कर पाता है, और फिर जो खुद को प्यार करना जानता है तो फिर वो किसी के जाने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वो खुद से ही प्यार करता है। और धीरे धीरे तुम आश्रम के
माहौल में ढल जाओगे और हो सकता है कि शुरू में तुम्हें समस्याओं का सामना करना पड़े, मगर कुछ दिनों के बाद तुम आत्मसात कर लोगे और फिर तुम्हें यही जगह बहुत अच्छी लगने लगेगी। ये जगह तुम्हें अपने महल जैसी लगने लगेगी। और फिर शाम होने वाली थी। समुद्र के दूसरे छोर पर सूरज छिपने लगा था और अपनी लालिमा पूरे आसमान में बिखेर रहा था। बड़ा ही सुंदर दृश्य था। और फिर गुरु अपने शिष्य को लेकर आश्रम में वापस लौट आए और उस शिष्य को भी थोड़ी शांति मिली, क्योंकि गुरु की आंखों में एक अद्भुत शांति झलक रही थी। और जब हम किसी एकांतवासी गुरु की आंखों में वो शांति देख लेते हैं तो फिर हमारे हृदय से भी सारा बोझ हट जाता है, मन एकदम निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और जब सम्राट का बेटा रात्रि का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा तो आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि यह सम्राट का बेटा है और अगर हम इससे मित्रता कर लेते हैं तो उससे हमारा बहुत फायदा होगा। यही सोचकर आश्रम के ज़्यादातर बच्चे उसकी ओर आकर्षित हो रहे थे। बस कुछ बच्चे जो अकेले रहने का महत्व समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वो उस सम्राट के बेटे के पास जाने की बजाय अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा रहे थे। वो एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। और कुछ दिनों के बाद सम्राट के बेटे की आश्रम के ज़्यादातर बच्चों के साथ मित्रता हो गई और अब वो आश्रम में उन बच्चों के साथ घूमता, उन्हीं के साथ अपना ज़्यादातर समय बिताता। आखिर वो सम्राट का बेटा था, सुख सुविधाओं में पला बड़ा था। आसपास बहुत से दास और दासियां होते थे। आसपास अपने मित्रों से घिरे होना वही दिनचर्या उसने इस आश्रम में भी अपना ली थी। ऐसा भी नहीं था कि गुरु को ये पता नहीं था, मगर गुरु उसे अलग तरीके से ज्ञान देना चाहते थे, क्योंकि बच्चों को ज्ञान आप उपदेश देकर नहीं दे सकते, उन्हें साक्षात्कार कराना पड़ता है और उसके बाद ही उन्हें वो बात समझ में आती है जो आप समझाना चाहते हैं। गुरु को ये बात पता थी कि अगर मैं इसको बोलकर बताऊंगा तो ये कभी समझ नहीं पाएगा। मुझे इसे दिखाना पड़ेगा, मुझे इसे एहसास कराना पड़ेगा कि अकेले रहने से ही तुम अपनी शक्तियों को जान पाओगे। और फिर ये सीख देने के लिए गुरु एक दिन उसे पहाड़ी की एक चोटी पर ले गए। पहाड़ी पर पहुंचकर गुरु ने उस शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहाँ पर बितानी होगी और उसके बाद शाम को मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल पहुँचा दूंगा। और फिर ये सुनकर वो सम्राट का बेटा बहुत खुश हुआ कि अब मैं वापस अपने राजमहल चला जाऊंगा और फिर से मेरे पास दास दासियां होंगे, सभी जरूरत की वस्तुएं मेरे पास होंगी। उस शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मुझे आज रात आप इस पहाड़ी पर क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर मुझे कौन सा आखिरी ज्ञान यहाँ पर से मिलेगा? फिर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ पर इस चट्टान के नीचे तुम्हें छिपकर बैठना होगा। यहाँ पर रोज रात को एक बाज आता है और तुम्हें उस बाज को बड़ी गौर से देखना है, हर गतिविधि पर नजर रखनी है। और फिर उस बाज को देखने के बाद अगले दिन अगर उस बाज की खूबियां तुम मुझे बता पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूंगा। और हाँ, सुबह आने से पहले एक बात की तरफ और ध्यान देना है कि एक चरवाहा यहाँ पर अपनी भेड़ों को चराने के लिए आता है और तुम्हें उन भेड़ों की गतिविधियों पर भी
नज़र रखनी है। इसलिए याद रखना कि बाज की गतिविधि रात को और भेड़ों की गतिविधि सुबह। अगर तुम इन दोनों की गति ध्यान से देखकर मुझे बता दोगे तो तुम इस आश्रम से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगे और तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। और मैं तुम्हारे पिता को कह दूंगा कि ये बच्चा हमारे आश्रम का सबसे ज्ञानी बच्चा है। और फिर ये कहकर गुरुजी उस बच्चे को वहाँ पर छोड़कर आश्रम में लौट आए और वो बच्चा वहीं पर उस चट्टान के पीछे खड़ा होकर बाज का इंतजार करने लगा। और फिर काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद वहाँ पर एक बाज अपने बच्चे के साथ पहुँचा और सम्राट के बेटे ने उस बाज की गतिविधि पूरी रात बड़े ही ध्यानपूर्वक देखी। और फिर सुबह होने के बाद जब चरवाहा वहाँ पर अपनी भेड़ों को लेकर पहुँचा तो उसने एक अभूतपूर्व दृश्य देखा। उसने देखा कि वो बाज भेड़ के एक बच्चे को अपने पंजों में दबाकर आसमान में उड़ गया। उसने उस भेड़ के बच्चे का शिकार कर लिया था। और फिर यह सारा दृश्य देखकर वो सम्राट का बेटा आश्रम में वापस अपने गुरु के पास पहुंचा। इससे पहले कि गुरु उससे कुछ पूछते उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि हे गुरुदेव, आप आश्रम के सभी बच्चों को यहाँ पर बुला लीजिए, क्योंकि मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या देखा। और जब आश्रम के सभी बच्चे वहाँ पर पहुँच गए तो फिर उस सम्राट के बेटे ने कहना शुरू किया कि मैंने अपने जीवन में बहुत से पक्षियों को देखा है, लेकिन बाज उन सभी पक्षियों में से सबसे अद्भुत और सबसे अलग होता है। उदाहरण के तौर पर एक तोता हम सभी ने देखा है। तोता बोलता तो बहुत है मगर कभी ऊंचा नहीं उड़ पाता। और एक बाज जो कि हर समय शांत रहता है, वो आकाश को भी छू सकता है। उसमें आकाश को भी छू लेने का सामर्थ्य होता है। जब भी बाज अपने शिकार को निश्चित कर लेता है तो वो उसी शिकार पर अपनी नज़रें गड़ाए रहता है, फिर चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो और फिर चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, मगर उसकी नज़र हमेशा अपने लक्ष्य पर स्थिर रहती है। आज सुबह जिस बाज को मैंने देखा उसने हर भेड़ को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि उस भेड़ों के झुंड में से उस भेड़ के मेमने को अपना शिकार बनाया। इसी तरह उस बाज की तरह हमें भी अपना ध्यान अपने एक ही लक्ष्य पर स्थिर रखना चाहिए। चाहे कितनी भी अड़चनें क्यों ना आए, हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, क्योंकि 10-20 अलग अलग लक्ष्य के लिए अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय हमें किसी एक लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए। और तीसरी बात जो मैंने उस बाज से सीखी और वो हम सभी को सीखनी चाहिए, और वो ये है कि बाज कभी भी दूसरे पक्षी के साथ नहीं उड़ता, वो हमेशा आकाश में अकेला उड़ता है। और इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फिर हम भी वही बन जाते हैं जिसके साथ हम रहते हैं। इसीलिए या तो बड़ी सोच वालों के साथ रहो या फिर अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी हम खुद की ताकत और खुद की कमजोरियों को जान पाते हैं। कमजोरियों को जानकर उनको दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को जानकर उसका सही से इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर वो तभी संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। और चौथी सीख जो हमें उस बाज से लेनी चाहिए कि बाज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर उड़ता है। जब तूफान आता है तो हर एक पक्षी अपने अपने घोंसले की तरफ भागता है, खुद को छुपाने के लिए जगह ढूंढता है, लेकिन बाज ऐसा कुछ नहीं करता।
वो खुद की सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। हवाएं उसे थपेड़े मारती हैं और उसके पंख भारी हो जाते हैं। पानी और धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वो आसमान की तरफ उड़ता रहता है और आखिर बादलों से भी ऊपर निकल जाता है और वहां तब तक उड़ता रहता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। वो अपनी सीमाओं को सिर्फ इसीलिए तोड़ पाता है क्योंकि वो समस्याओं के आने से घबराता नहीं है, उनसे डरकर बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक सकारात्मक नजरिए के साथ उसका सामना करता है। जीवन में चाहे कितनी भी अड़चन क्यों ना आ जाए, उन अड़चनों से लड़ना चाहिए, ना कि उनसे डरकर छिपकर बैठ जाना चाहिए। क्योंकि बहादुर तो वही लोग होते हैं जो कि तूफानों से टकरा जाते हैं, और कायर तो अपने घर में भी, अपने घोंसले में भी छिपकर बैठ जाते हैं। और पांचवी बात हमें बाज से ये सीखनी चाहिए कि बाज कभी अपने घोंसले में घास के कोमल तिनके नहीं रखता, और जो तिनके कोमल होते जाते हैं तो वो उन्हें निकाल कर फेंक देता है। इसी तरह चाहे जितनी भी आरामदायक जिंदगी आपको मिली हो, लेकिन उस आराम से ऊपर उठकर अपने आलस्य को तोड़कर जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। जीवन में पसीना बहाना चाहिए, हमें शारीरिक मेहनत करनी चाहिए। अपने घोंसले से कोमल तिनके उठाकर फेंक दो और आज ही अपने आलस्य को तोड़कर निकल पड़ो। हर दिन अपने आप को चुनौतियां दो, हर दिन मुश्किलों से लड़ो, क्योंकि वही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाएगी। जंगल के राजा को भी झुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा जा सकता है, मगर बाज हमेशा अकेला शिकार करता है, क्योंकि वो जानता है कि भीड़ हौसला तो देती है मगर साहस छीन लेती है। आदमी को हमेशा अकेले ही आगे बढ़ना होगा। यही कारण होता है कि वो जल थल और नभ सभी जगह पर अपने शिकार का परचम लहरा सकता है। बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, मगर 40 साल की उम्र में ही उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। नाखून उसके पैरों में धंसने लगते हैं, पंख उसके शरीर पर चिपक जाते हैं और उसकी चोंच उड़ जाती है, उसका शरीर भारी हो जाता है। ऐसी हालत में शिकार करना तो क्या, उसकी उड़ने की भी हालत नहीं होती। और फिर ऐसे उसके साथ दो विकल्प होते हैं। पहला, वो खुद की इस अवस्था को स्वीकार कर ले और भूखा प्यासा मर जाए या किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाए। और दूसरा विकल्प ये होता है कि वो 6 महीने एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को फिर से पहले जैसा मजबूत बना ले। लेकिन बाज तो बाज है, वो दूसरा विकल्प चुनता है। इसके लिए वो खुद को एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है, जहां वो पहले अपनी चोंच से अपने सारे पंख खींच खींच कर उखाड़ देता है और फिर चट्टान पर पैर मार मार कर अपने पंजे तोड़ देता है और उसके बाद उसी चट्टान पर अपनी चोंच को पटक पटक कर तोड़ देता है और इस लहूलुहान अवस्था में खुद को दूसरे जानवरों से छुपाता फिरता है। पीछे 6 महीने तक वो इसे दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है और इंतजार करता है नई चोंच, नए पंख और नए पंजों का। और फिर वो अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और निकल पड़ता है अपने शिकार पर और अगले 30 सालों तक फिर से राज करता है। इसी तरह समय आने पर हमें भी अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है और कुछ नया सीखना पड़ता है और समय के साथ बदलना पड़ता है और अपने आप को तैयार करना पड़ता है, वरना हमारा भी शिकार हो सकता है, हम भी पीछे रह सकते हैं। और फिर इसके बाद सम्राट के बेटे ने भेड़ों की विशेषता बताते हुए कहा कि भेड़ हमेशा झुंड में चलती हैं, उन्हें झुंड में एक साथ चलने में ही हिम्मत मिलती है।
लेकिन जैसे ही उनका शिकार होता है तो वैसे ही वो भेड़ तितर बितर हो जाती है और उन सभी में से एक भी भेड़ अपने साथी की मदद करने के लिए वापस नहीं लौटती। और इससे हमें यही सीख मिलती है कि चाहे हमारे साथ कितने भी लोग खड़े हों, किसी पर भी यकीन करना नहीं चाहिए। यकीन केवल खुद पर करना चाहिए, क्योंकि बुरा समय आने पर वो भीड़ कब तितर बितर हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। गुरु को प्रणाम करते हुए सम्राट के बेटे ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, अगर मुझसे कोई सीख रह गई है तो कृपा करके आप बताने की कृपा करें। फिर गुरु ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि ये सभी बातें जो इस बच्चे ने बताई हैं सभी सही हैं, लेकिन ये सारी खूबियाँ आप लोगों में तभी पैदा हो पाएंगी जब आप अकेले रहने की कोशिश कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि बाज कभी भी किसी दूसरे पक्षी के साथ नहीं रहता और ना ही किसी के साथ अपनी जोड़ी बनाता है। वो आसमान में अकेला उड़ता है और अकेला उड़ने की वजह से वो अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को जान पाता है। और फिर इसके बाद गुरु ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि मैं आज रात इस सम्राट के बेटे को राजमहल छोड़ने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि इसकी शिक्षा यहाँ पर पूरी हो गई है। और ये कहकर गुरु उस सम्राट के बेटे का हाथ पकड़कर राजमहल की तरफ रवाना हो गए और बाकी के सभी बच्चे उन्हें पीछे से जाते हुए देखते रहे।